चट्टान को देख करके तुम्हारे मन में काम वासना पैदा नहीं होती है, भोग की कामना पैदा नहीं होती है, ऐसे ही किसी भी स्त्री, माँ, बहन, बेटी को देख करके तुम्हारे भीतर काम वासना और भोग की भावना पैदा नहीं होना चाहिए। इतना तुम्हारे अंदर त्याग होना चाहिए, तब तुम भगवान का रूप बन जाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब कितने लोग तो इतने नाजुक मन हैं उनके कि स्त्री तो स्त्री, वो बकरी देख के मोहित होते, कुतिया को देखकर उनके अंदर काम वासना पैदा है। अरे भैंस को देख करके भी उनके कामुकता आ रही। अब इनको क्या समझाओ? अब ये तो पुरुषों के लिए बताया गया, लेकिन स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए भी यही है। अगर गृहस्थ आश्रम में कोई स्त्री है तो अपने पति में पति का दर्शन कीजिए, अन्य पुरुषों में पिता, पुत्र और भाई का रूप देखिए। मोहित मत होइए, अन्यथा आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी, आप व्यभिचार में पड़ोगी। फिर उसको कहते हैं ये औरत व्यभिचारिणी है, ये छिनरी है, छिनरा है, बदनामी होती, कलंक लगता है। और मिला कुछ नहीं। जब आपने शादी कर लिया है, आपके पत्नी भी है, आपका पति है, तो उसमें आप संतुष्ट हो। और पति पत्नी भी अथाह विषय भोग मत करें, अन्यथा ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाएगा और बीमारी खत्म कभी होगी नहीं और तुम खत्म हो जाओगे, आधी उम्र में मर जाओगे। कितने लोगों ने जो शरीर के अंदर वीर्य बनता है, रज बनता है, उसको सोच रखा है कि शरीर में रज वीर्य बनाने की फैक्ट्री लगी है, चाहे जितना निकालो ये सब अंदर से बनता ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रज और वीर्य की एक लिमिट मात्रा होती है। अगर उस लिमिट से, उस मात्रा से आपके बॉडी के अंदर रज वीर्य कम हो गया तो होगा क्या? फिर आपके शरीर में रज वीर्य का बनना भी कम हो जाएगा और आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, आपका स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और आपके शरीर का रजवीर जो थोड़ा बनेगा भी वो अस्खलित हो जाएगा, वो रुकेगा भी नहीं। वो फिर प्रमेह और प्रदर की बीमारी लग जाएगी। जिनको प्रमेह होती है, प्रदर होता है, तो जब वो पेशाब जाते, लघुशंका जाते हैं, तो वहाँ उनका रजवीर क्षीण हो जाता है। लेकिन हुआ क्यों ये रोग? क्योंकि अति भोग विलास के कारण ये बीमारी पैदा हुई है। अति वीर क्षीणता के कारण ये बीमारी पैदा हुई। अब इसको कोई खुलासा बताता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा शर्म की बात है। इसको बोलना अच्छा भी नहीं लगता है और बोले बिना बनता भी नहीं, क्योंकि अब समझेंगे कैसे लोग, उल्टा पल्टा काम कर रहे हैं। वीर की रक्षा करो। जिसके शरीर में जितना अधिक वीर सुरक्षित रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, चेहरे पर भी तेज रहेगा, उसको गुस्सा भी कम आएगी, शांति रहेगी दिमाग में, सहन शक्ति रहेगी और गृहस्थ आश्रम भी उसका बीमारी मुक्त रहेगा, रोग व्याधि नहीं रहेगा। रोज रोज बीमार होना, दवा खाना, पड़े रहना, कांखते रहना, हाय हाय करते रहना, काम न कर पाना, ये बहुत बड़े दुख को जन्म देने जा रहे हैं आप। स्वस्थ रहिए, भोजन भी कम कीजिए, संभल करके रहिए, अपनी वीर शक्ति की रक्षा कीजिए। औरतों को भी चाहिए अपनी रज शक्ति की रक्षा करें। कल एक परिवार आया था हमारे पास में, बाहर से, दूर से आए थे वो लोग, कहीं से बता रहे थे, तो कह रहे थे कि हमारी जो बहू है वो बहुत बीमार रहा था। तो हमने कहा जब आई थी तब तो ठीक रहे। तो हमने कहा उसको समझा दो, विषय भोग कम करे और नाटक मत करे। ये अंधाधुंध जो भोग विलास में जुटेंगी तो तुम्हारी बहू मर भी जाएगी जल्दी, ऐसा रोग लगेगा। ये खेल तमाशा नहीं है,
ये इंद्रियों में एड्स की बीमारी भी लग जाएगी। ये खिलवाड़ समझ रखा तुमने। हमारे गुरुजी इस बात को समझाते थे। और हनुमान जी ने, हनुमान चालीसा में है कि आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। आप यदि 24 घंटे में कम से कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, जरूरत भर का बोलते हैं, तो आपकी वाणी में ओजस्विता पैदा हो जाएगी, वाणी में प्रभाव आ जाएगा, एक एक शब्द आपका मिठास से भर जाएगा। और दिन भर रात भर कुछ न कुछ तुम बोलते रहोगे, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, हल्ला मचाते रहोगे, गाली गलौज करते रहोगे, डांटते फटकारते सबको रहोगे। आपकी वाणी ओजहीन हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी, और आपकी वाणी कर्कश हो जाएगी, और आपकी वाणी बाण बन जाएगी। इसलिए बहुत बोलिए भी मत। कितने लोग बहुत बोलते हैं, उनकी बात को कोई सुनता भी नहीं, तब भी बोलते चले जाते हैं, और बहुत जोर जोर चिल्लाते हैं। इतना जोर चिल्लाते हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनकी पत्नी परेशान है, उनका पति परेशान है, घर के भाई सब तंग हो गए, पड़ोसी हैरान हैं कि इतना जोर से बूंद क्यों मारते। और जितना जोर तुम चिल्लाओगे, तुम्हारे घर के लोग